रहे हैं डिस्कवरी साइंस। सोच से भी परे बड़े बड़े ब्लैक होल्स जो इतने विशाल हैं कि पूरे वर्ल्ड्स को निगल सकते हैं। यूनिवर्स में अजीब अजीब चीजों की कमी नहीं, लेकिन ब्लैक होल से ज्यादा अजीब कुछ भी नहीं। लेकिन अब साइंस उनकी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सुलझाने के बहुत करीब है। ब्लैक होल की फोटो लेने की कोशिश करना शायद उन सबसे मुश्किल कामों को करने में से एक है जो आप सोच सकते हैं। हम अनदेखे को देखना चाह रहे हैं। क्या ये नई डिस्कवरीज हमारी स्पीशीज यानी इंसानों के लिए शानदार मौकों का रास्ता खोल सकती हैं? हो सकता है उनकी पहुंच स्पेस एंड टाइम के अलग अलग डिमेंशंस तक हो। ये पता लगाने के लिए हम यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक ब्लैक होल्स को ढूंढ निकालेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उनके अंदर के सीक्रेट्स यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ में कैसे क्रांति ला सकते हैं। मैं मानता हूं कि ब्लैक होल्स वो अहम कड़ी हैं जहां से हम साइंस की राह बदल सकते हैं। कॉस्मोस के अजीब फैलाव में एक रहस्यमय चीज इतनी अजीब है कि उसने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को भी उलझन में डाल दिया है। वो चीज है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। वो स्टार को निकल सकता है, प्लैनेट को निकल सकता है, किसी पर्सन को निकल सकता है या दूसरे ब्लैक होल को भी निकल सकता है। ब्लैक होल उसे अब्सॉर्ब कर लेगा और इस वजह से वो और बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी ब्लैक होल में गए तो आप अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में कभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप कभी उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ब्लैक होल्स आइंस्टाइन की सबसे मशहूर थ्योरी रिलेटिविटी की अहम भविष्यवाणी है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के मुताबिक मास वाली कोई भी चीज खुद स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर देती है। ब्लैक होल्स में इतना ज्यादा मास एक टाइनी वॉल्यूम में क्रश्ड होता है कि वो स्पेस और टाइम को मोड़ देता है, जिससे बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैं मानती हूँ कि ब्लैक होल के बारे में सबसे अजीब चीज ये है कि वो टाइम को रोक सकता है। वो असल में स्पेस को कोलैप्स कर सकता है। मैं इससे ज्यादा अजीब चीज नहीं सोच सकती। स्पेस का ये डिस्टॉर्शन इतना ज्यादा है कि वो ब्लैक होल्स को इनविजिबल भी बना देता है। स्पेस और टाइम उसके चारों तरफ इतनी ज्यादा कर्व्ड और रैप्ड हैं कि वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से शायद लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती और उसमें जाने वाली कोई भी लाइट हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन अगर आइंस्टाइन की इक्वेशन सही हैं और ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमने असल में कभी ब्लैक होल देखा ही नहीं है, तो हम पक्का कैसे कह सकते हैं कि उनका वजूद है। अब साइंटिस्ट्स ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स वाकई होते हैं। शेप डोलमैन ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल की फोटो लेने की कोशिश करना शायद उन सबसे मुश्किल कामों को करने में से एक है जो आप सोच सकते हैं। अगर ये आसान होता तो सब लोग यही कर रहे होते। हम अनदेखे को देखना चाह रहे हैं। हालांकि आइंस्टाइन की थियरी के खिलाफ जाना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन उसे टेस्ट और वेरीफाई करने में कोई बुराई नहीं है। को टारगेट बना रहे हैं और गैलेक्सी ने खुद पहली रुकावट खड़ी कर दी। ये इतना आसान काम नहीं है कि अपनी गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल की फोटो खींचने की कोशिश करें। उसे देखने के लिए पहले हमें उस सारी धूल और धुंध के पार देखना होगा जो हमारे और गैलेक्सी के सेंटर के बीच में है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें रेडियो वेव्स में देखना, जो उस गैस और धूल के आर पार देख सकती हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप से अलग रेडियो टेलीस्कोप्स 26,000 लाइट ईयर्स की धूल और गैस के आर पार देख सकती हैं, जो अर्थ और मिल्की वे के सेंटर के बीच में मौजूद है। लेकिन इतनी पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स के होते हुए भी शेप को सजिटेरियस ए स्टार की फोटो लेने में बहुत दिक्कत होगी। एक ब्लैक होल एक विशाल स्टार की लाश होता है।
जैसे ही उस विशाल स्टार का फ्यूल खत्म होता है, वो अपनी ही ग्रेविटी से लड़ाई हार जाता है। उसका इनर कोर कोलैप्स होने लगता है और वो स्टार एक जबरदस्त सुपरनोवा बन के एक्सप्लोड होने लगता है। लेकिन कोर बच जाता है और एक बहुत सी नन्हे से पॉइंट में सिकुड़ जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये इतना डेंस होता है कि अपने आसपास के स्पेस को इस हद तक बेंड कर देता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती और अंधेरे का एक स्फीयर बन जाता है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। सजिटेरियस ए स्टार का इवेंट होराइजन एक से दूसरे छोर तक 24 मिलियन किलोमीटर्स है, लेकिन अर्थ से ये 250,000 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, जो शेप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो ये सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये अपनी आंखों से मून पर ऑरेंज देखने के बराबर है। तो ब्लैक होल की फोटो के लिए हमें काफी हाई लेवल का मैग्निफिकेशन चाहिए। तो अगर हमें ब्लैक होल की फोटो लेनी है, जो कि एक बहुत ही छोटी चीज है, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा। तो जरूरत के हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर पाने के लिए हमें अर्थ जितना बड़ा टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा। अब इस काम के लिए इतने बड़े स्केल पर टेलीस्कोप बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पिछले 10 साल से शेप एक बहुत बड़े प्लान पर काम करते आ रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप्स को लिंक करके एक नेटवर्क बनाया है, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, और उन सभी को एक ही समय पर मिल्की वे के सेंटर में टारगेट कर दिया। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन और पूरे वर्ल्ड में इस तरह की कई टेलीस्कोप्स होने से हम ब्लैक होल के आसपास के एरिया की बहुत साफ सुथरी और अच्छी फोटो ले सकेंगे। ये टेलीस्कोप्स जितनी ज्यादा दूर होंगी, उतनी ही ज्यादा डिटेल उन्हें मिल पाएगी। अगर वो पूरे वर्ल्ड में फैली हैं, तो शेप का नेटवर्क हबल स्पेस टेलीस्कोप से 2000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इतनी ज्यादा पावर के होते हुए भी शेप ऐसी किसी चीज को कैसे देख सकते हैं जो पूरी तरह ब्लैक है? शेप को लगता है एक तरीका हो सकता है। ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें गिरने वाला मैटर उसका पता बता सकता है। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी इंटरस्टेलर गैस को अट्रैक्ट करके उसे तेज और तेज ऑर्बिट में खींचती है। इससे गैस बिलियंस ऑफ डिग्रीज तक गर्म हो जाती है और चमकने लगती है। आइंस्टाइन के मुताबिक ये लाइट ब्लैक होल के इर्द गिर्द लिपट जाती है और इवेंट होराइजन की गोल परछाई बना देती है। ये बहुत कमाल का आइडिया है, लेकिन ये चमक बहुत फीकी होती है। शेप उसे सिर्फ तभी देख सकते हैं अगर वो इवेंट होराइजन का छोटा सा हिस्सा देखने के लिए 2 टेलीस्कोप्स इस्तेमाल करें। फिर हम असल में इस इमेज की छोटी सी पट्टी को देख पाएंगे। तो एक टेलीस्कोप से हम ब्लैक होल की शैडो का बस एक ही हिस्सा देख पाएंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कई टेलीस्कोप से हम कई हिस्सों की फोटो ले सकते हैं, जिससे हमारे पास इस पूरे रिंग की फोटो आ जाएगी। शेप ने कैलिफोर्निया, चिली, हवाई, मेक्सिको और स्पेन में रेडियो डिशेस को लगाया है, लेकिन ये टेलीस्कोप्स अब भी इतने दूर नहीं हैं कि इवेंट होराइजन की सारी डिटेल को देखा जा सके। उसके लिए शेप को ऐसे टेलीस्कोप से डेटा लेना होगा जो अर्थ की सबसे मुश्किल जगह पर है, यानी साउथ पोल। और इस टेलीस्कोप को सिस्टम में लाने की जिम्मेदारी डैन मरोनी पर है, जो एंटार्कटिक एस्ट्रोनॉमी के बहुत एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट हैं। साउथ पोल पर हम बिल्कुल ऐसा ही